अपनी 4 पंक्तियां देती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ कि यारो, मगर एक चीज बहुत अच्छी हुई मेरे संग, जो क्या अच्छा हुआ वो आप सुनिए कि यारो अब हंसना हंसाना आ गया, हारी बाजी स्वागत है। जीत जाना आ गया। मैं भैया जिधर भी देखती थी मुझे चुटकीलापन, कुछ ना कुछ हर बात में हंसी आ जाती थी, व्यंग अपने आप स्वतः ही उत्पन्न होने लगा था। तो ये 4 पंक्तियां हुई थी कि यारो अब हंसना हंसाना आ गया, हारी बाजी जीत जाना आ गया, हाथ से कभी उन्हें कहाँ से ले रहा, हाथ से कभी उन्हें कहाँ से ले रहा, गम के परखच्चे उड़ाना आ गया, प्यार के संग गम घटकना आ वाह गया। वाह, तो दोस्तों मैं ऐसे व्यंग्यकार को बुलाती हूँ जिसे आप सुनेंगे बहुत और सुंदर। तालियां बजाए बिना या मुस्कुराए बिना या हंसे बिना नहीं रह सकते। हास्य से भी ज्यादा मुश्किल होता है व्यंग लिखना। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अटल मुरादाबादी को। आपसे उम्मीद है एक हास्य की कुछ पंक्तियों, आपसे गुजारिश है जो भी शुद्धी श्रोता सुन रहे हैं, कि जैसे जीजा को प्यारी बहुत सालियां, वैसे कवियों को प्यारी बहुत तालियां, भेंट में जो भी दे दे शिकायत नहीं, भेंट में जो भी दे दे शिकायत नहीं, तालियां भी लगे नोटों की थालियां, तालियां भी लगे नोटों की थालियां। और दोस्तों यहाँ पे तालियों का मतलब आप जानते हैं, सुंदर सुंदर स्टिकर, सकारात्मक टिप्पणियां आपकी हमारी तालियां हैं, हमारे लिए तालियां हैं। और भैया आइए आप और जो मन आपका करे। मैं क्या बात आवाज है। देती हूँ ममता जी अटल बहुत भैया ही को। सुंदर संचालन कर रही हैं अरे और नहीं उन्होंने हुई। मुझे एक व्यंगकार की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। यद्यपि मैं बहुत अच्छा। अपने आप को किसी कवियों की श्रेणी में नहीं मानता, रचनाकार तो जरूर नहीं हूँ, भैया, लेकिन मैं कवि नहीं मानता। तो आपने मुझे व्यंग से मेरा परिचय कराया है, तो मैं देखे व्यंग से ही आपका 4 पंक्तियों का जी परिचय बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। देखें, अगर मेरी स्वागत है। बात पहुंचे तो मैं आपका समर्थन चाहूंगा। देखें, जी जी, स्वागत है अटल जी। फर्क जी, है आसमां भर का मेरी कथनी और करनी में, फर्क जी। है उसका मेरी कथनी और करनी में, और बनावट की धवल चादर छुपाती में काला। क्या बात है, क्या बात है। बनावट की पंक्तियां पहुंची हो, पंक्तियां पहुंची ममता जी, तो जरूर मैं आपका इसने भैया चाहूंगा। वो दोबारा से प्लीज, फर्क दोबारा है से। आसमां भर का, दोबारा पढ़ रहा हूं जी। हाँ फर्क है स्वागत। आसमां भर का मेरी कथनी और करनी में, अरे वाह। फर्क है आसमां भर का मेरी कथनी और करनी में, और बनावट की धवल चादर छुपाती मेरा कालापन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपने तो नेताओं को और अगली टच 2 कर पंक्तियां दिया। देखें। दम भरता हूं दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन दम क्या बात भरता है। हूं दूसरों को आईना दिखाने का, लेकिन नकाबों के पीछे छुपा है मेरे चेहरे का असलीपन, मेरे चेहरे का असलीपन। ये वाह व्यंग की वाह पंक्तियां वाह, मैंने वाह आपके वाह, क्या सादर में बहुत समर्पित की। क्या बात है। और दमदार दमदार पंक्तियां भैया। देखें, आपने व्यंग क्या की बात बात है। की है, तो 4 पंक्तियां और व्यंग की दे रहा हूं। देखें, जी जी, स्वागत भैया। स्वागत है अटल जी। स्वागत है सर। देखें, देखें, दे रहा हूं मैं 4 पंक्तियां। देखें जी जी, स्वागत है, पढ़े। स्वागत। ना, ये नागों की क्या बात करें हम, नागों की क्या बात करें हम, जब इंसान खुद विषधर हो। क्या नागों की बात है। क्या बात करें हम, जब इंसान खुद विषधर हो। पाप पुण्य की बात करें क्या, देखें पंक्तियां। पाप जी जी जी, पुण्य भैया। की बात करें क्या, जब पापी ही सहचर हो, जब पापी क्या बात ही है। सहचर हो। नागों की क्या बात करें हम, नागों की क्या बात करें हम, जब इंसान खुद विषधर हो। पाप पुण्य की बात करें क्या, जब पापी ही सहचर हो, जब पापी ही सहचर हो। अगली पंक्तियां और देखें। और बेच स्वागत। रहे हैं माल झूठ का,
बेच रहे हैं माल झूठ का नेता भरी बजरिया में, बेच रहे हैं माल झूठ का नेता भरी बजरिया में। सच कैसे टिक पाएगा जब झूठ बोलता रहबर हो, सच कैसे टिक पाएगा जब झूठ बोलता रहबर हो। नागों की क्या बात करें हम जब इंसान खुद विषधर हो। वाह तो वाह ये वाह कुछ वाह। व्यंग की, आपने व्यंग की बात की और व्यंग की जी पंक्तियां। एक छोटा सा नवगीत पिछले दिनों ये बन पाया, जी तो देखें जी जी स्वागत है, दे रहा हूं स्वागत मैं है अटल जी, आपको। स्वागत है सर। बिल्कुल, स्वागत भैया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा, इस बीच देखें में मैं बताना चाहूंगा, किसी कारण से पहले। हाँ? किसी कारण से ब्रॉडकास्ट अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट हो जाना, अगर हो जाए तो। अच्छा ठीक है। देखें एक ममता जी एक गीत देखें, छोटा जी नवगीत। भैया, बिल्कुल स्वागत स्वागत स्वागत। छोड़ कर मन की कलुषता आओ एक नव गीत लिख लें, छोड़ वाह कर मन की कलुषता आओ एक नव गीत लिख ले। क्या मेरा बात ये है। सभी से आह्वान है, जी 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 भैया मेरा ये बिल्कुल। हमारे सुनने वाले श्रोताओं से और हमारे सभी मनुष्यों से आह्वान है कि मेरे गीत के साथ जुड़े। देखें, जी छोड़ जी भैया, कर हम मन आपकी की गुनगुना रहे हैं। कलुषता, छोड़ कर मन की कलुषता आओ एक नव गीत लिख लें, श्वेत अंतः के पटल पर आओ मधुरिम प्रीत लिख लें, श्वेत अंतः के पटल पर आओ हाँ मधुरिम प्रीत लिख लें। क्या ममता जी आ रही शब्द है है। आवाज? जी 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 बिल्कुल आ पढ़े रही है। सर, पढ़े, आ रही है। आओ मधुरी गीत लिख लें। आगे भैया, पढ़े अटल सर, बहुत पढ़े। अच्छी बात है, पढ़िए। देखें, हर्ष हो जी उल्लास हो, हर्ष हो उल्लास हो, बात में नित हास हो। आपने जो बात कही कि हमेशा हंसी की बात होनी चाहिए, वो मैंने लिखने का बिल्कुल। प्रयास किया है। हर्ष हो जी भैया उल्लास हो, बात में नित हास हो, तोड़र जग अज्ञानतम आओ कोई रीत लिख लें, तोड़ कर जग का गहनतम आओ कोई रीत लिख लें, छोड़ कर मन की कलुषता आओ एक नव गीत लिख लें, आओ एक नव गीत लिख लें। देखें अगला अंतरा देखें, जी 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 स्वागत है। राह के कांटे हटाकर, राह के कांटे हटाकर, मार्ग में मंजरी बिछाकर, फूल बिछाकर वाह वाह, हमें एक दूसरे क्या का शब्द। स्वागत करना चाहिए। जी भैया भैया बहुत राह सुंदर। के कांटे हटाकर, मार्ग में मंजरी बिछाकर, हार को भी अब हरा कर। ममता जी देखें शब्दों पर ध्यान दें। जी बिल्कुल भैया। हार को भी अब हरा कर एक नई सी क्या जीत बात लिख है। लें, हार को भी जी अब हरा कर एक नई सी जीत लिख लें, छोड़ कर मन की कलुषता आओ नव गीत लिख लें, आओ हम नव गीत लिख लें। और देखें, कोई जी राजा रंक होना, कोई राजा रंक होना, भूख से अब मौत होना, कोई राजा रंक होना, भूख से अब मौत होना, हो सभी जग में सुखी अब, हो सभी जग में सुखी अब, कोई ऐसी नीत लिख लें, हो सभी जग में सुखी अब, कोई ऐसी नीत लिख लें, छोड़ कर मन की कलुषता आओ हम नव गीत लिख लें, आओ हम नव गीत लिख। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है भैया। आपका जो व्यंगता और जो नवगीत है वो तो आप राज्य राम राज्य की स्थापना करता हुआ ये नवगीत बहुत ही अच्छा है। नवगीत मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, सभी को पसंद है, कुछ नयापन होता है उनमें। तो दोस्तों ये भी बहुत कठिन विधा है, क्योंकि इसमें कुछ अलग हटके लिखा जाता है, कुछ नया
मतलब सभी कुछ नया ही, कुछ अलग टच दिया जाता है। और भैया आपने व्यंग तो बहुत ही अच्छा किया। मैं 4 पंक्तियां अपनी याद आ रही हैं, याद तो कभी काफी कुछ आता है, मैं 4 पंक्तियां आपको देती हूँ। और बहुत दिन बाद पढ़ रही हूँ, तो कुछ कमी हो जाए, गलती हो जाए तो बताइएगा। कि भीड़ पापों की लगी है जिंदगी के घाट पर, हाट में सच के बिके बेमोल झूठ नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। कि भीड़ पापों की लगी है जिंदगी के घाट पर, हाट में सच नहीं याद आ रहा, काफी पहले लिखा था। अच्छा तो भैया बहुत चलिए बहुत ममता अच्छा जी, आज मैं बहुत ममता जी मैं केवल एक सेकंड आपकी ले रहा हूँ, केवल एक सेकंड जी में ले रहा हूँ। अब मैं अटल जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय अटल मुरादाबादी जी से, कि वो स्पेशल बहुत बड़े संचालक भी हैं देश के, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर ममता वासनिक जी के लिए आमंत्रित करें काव्य पाठ के लिए आदरणीय अटल चलिए, मुरादाबादी जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रेम सागर प्रेम जी का आदेश है, तो मैं नहीं, उसका प्रार्थना अक्षर सर, से अनुपालन करते हुए निवेदन निवेदन 4 पंक्तियों निवेदन से, सर, आदेश नहीं, जो मुझे निवेदन। बहुत प्रिय, प्रेम सागर जी को प्रिय हैं, 4 पंक्तियों से मैं जी आज जी, की स्वागत है। सफल संचालिका डॉक्टर ममता वासनिक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। देखें 4 पंक्तियों से। जी जी जी, भैया स्वागत है। बंजर में सुमन में अखिना चाहता हूँ, भूमि बंजर में सुमन में अब खिलाना चाहता हूँ, और उनकी गंध मधुर मैं बसाना चाहता हूँ, क्या बात है। और उनकी बहुत गंधुरी बढ़िया। मैं बसाना चाहता हूँ। खिल रहे अनगिन सुमन ही, खिल रहे अनगिन सुमन ही, काव्य के आकाश पर अब काव्य की अनुपम ऋचाएं मैं रचाना चाहता हूँ। तो ऐसी काव्य की क्या अनुपम बात है। रचनाएं रचाने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आज की सफल संचालिका डॉक्टर ममता वासनिक जी को, कि कृपया वो मंच पर आए, ममता जी स्वागत है, करें। स्वागत है, आइए दोस्तों, स्वागत स्वागत करते है, हैं भैया डॉक्टर ममता वासनिक जी का। स्वागत। स्वागत है। वो मेरा मन है, मगर मुझे वो दिख रहा नहीं है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। चलिए आपको जी एक जी गीत जी, सुनाती हूँ, आशाओं से भरा, आपने सुनेगा। तो तैयारी कर रखी थी। तो नहीं जीवन जी 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 जी, स्वागत है, चलिए सुनाइए स्वागत ममता है, जी, स्वागत है। स्वागत है जीवन बहुत। बस साथों का आना जाना है। बहुत पहले ये गीत लिखा था, आज याद आ गया। जी जी, आप लोगों ने स्वागत है। आशाओं की, कैसे कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना है, हर पल में है सांस नया है, ये वो सफर सुहाना है, कैसे कह दूं जीवन बस। अंगड़ाई ले सूरज जागा, अंगड़ाई ले सूरज जागा, तू लिसाई भूर जगी, टामिट मीरा लेकर अपना, सरपट झटपट रात बगी, समरसता के इस बंधन से, समरसता के इस बंधन से, मानुष तू अनजाना है, कैसे कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना है, कैसी कह दूं जीवन बस। वाह वाह। गर्मी रचती, गर्मी से तचती धरती जब व्याकुल वो अकुलाती है, बूंदों की झांझर को बांधे पाप सिर तो आ जाती है, बूंदों की झांझर को बांधे पाप सिर तो आ जाती है, सुख का मौसम हो या दुख का, सुख का मौसम हो या दुख का, सबका साथ निभाना है, कैसे कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना क्या बात है, है, क्या बात है, वाह। दो जीवन बस। और कोरोना काल है, बहुत सुंदर ममता जी, बहुत वक्त सुंदर, बहुत की बहुत बधाई। धारा बदलूं, हम कभी लोग क्या करते हैं, वक्त की धारा बदलूं, हाथी बाजे को भी जीत लिखूं, सबके मन पर आशाओं के मन भावन से गीत लिखूं,
शब्दों को मत के। अब समय आ गया है जो हम अपनी भारतीय संस्कृति को, सादा सी जीवन, उच्च विचार को अपनाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। कि वक्त की धारा हारी बाजी को भी जीत लिखूं, सबके मन पर आशाओं के मन भावन में गीत लिखूं। शब्दों को मत के, शब्दों को मत के, कर्मों की कश्ती तक पहुंचाना है। कैसे कह दूं जीवन बस सांसों का आना जाना है। कैसी कह दूं जीवन बस। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत वाह 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 वाह। दो तीन पंक्तियां देके फिर मैं आमंत्रित करूंगी अध्यक्ष महोदय को। बहुत सुंदर। अभी ममता जी एक और पढ़ दें, कुछ एक छोटा सा और कोई चीज पढ़ दें अगर आपकी इच्छा हो तो। ममता जी आप आपके बाद आप कैसा पसंद, क्या किस रंग में पसंद करेंगे? मेरा एक नया गीत है, मैं आप तक पहुंचाऊं उसे? जो आपकी इच्छा हो पढ़ें, जो आपकी इच्छा हो। ममता जी मैं कोशिश करूंगी बहुत कम समय में हो जाए, मगर मेरा मन है मैं उसे पढ़ूं। जी पढ़िए पढ़िए। ये जी, कहानी है, ये भैया, हमारी एक बुआ थी और फूफा हमारे आर्मी में थे, और वो जब गए तो फिर लौट के नहीं आए, दुश्मनों के क्या हाथ पड़ बात है, गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाला भी है जनवरी, तो मैं समर्पित करना चाहती हूँ। दुश्मनों के हाथ लग गए और तब से आज तक लौट के नहीं आए। अब स्वागत है वो ममता जी, पगला स्वागत है। आप जानते हैं, जी स्वागत है, थोड़ी स्वागत सटिया आ गई थी तो वो मायके में लौट आई। बरगद के टीले पे, वो टीले के बरगद पे बैठी बैठी उसके नीचे बैठी आंसू बहाती रहती थी। आंख बंद करे, न जाने क्या कितनी बात बार है, जी पटवारी जी, स्वागत है, के स्वागत जाते है, हुए पढ़ें। तो सर पीटते हुए देखा। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ। जी जी जी। बीती दिन जागे हैं पलकों की छाँव में, बीती दिन जागे हैं पलकों की छाँव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों निपाओ में, बीते वाह दिन जागे हैं। बहुत अच्छा। बचपन की यादें, सहेली की बातें, बचपन की यादें, सहेली की बातें, बरसाती मौसम की रिमझिम सौगातें, बरसाती मौसम की रिमझिम सौगातें, बचपन की यादें, वो सखियों की बातें, बरसाती मौसम की रिमझिम सौगातें, अब तक मन अटका है कागज की नाव में, अब तक मन अटका है कागज की नाव में, अब तक मन अटका है कागज की नाव में, बांधे गए घुंघरू अब सुदियों निपाओ में, बीते दिन जागे हैं जाने कब जीवन में यौवन ऋतु आई, बापुल ने फौजी से कर दी सगाई, बापुल ने फौजी से कर बहुत सुंदर, दी क्या बात। सगाई, नहीं अरे पराया हुआ। एक पल में किस्मत बदल जाती है कि जाने कब जीवन में यौवन ऋतु आई, बापुल ने फौजी से कर दी सगाई, नहीं अरे पराया हुआ चली नए ठाव में, नहीं अरे पराया हुआ चली नए ठाव में, नैयर पर आया हुआ चली नए ठाव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुदियों ने पाँव में, बीते दिन जागे हैं हल्दी के थापों से दर को सजाया, अनजाने रिश्तों से लाड़ लड़ाया, अनजाने रिश्तों से लाड़ लड़ाया, हारी में तन मन पियाजी से दाव में, हारी में तन मन पियाजी से दाव में, हारी में तन मन पियाजी से दाव में, बांधे गए घुंघरू अब सुदियों निपाओ में, बीते दिन जागे हैं फौजी के अफसर ने उसको बुलाया, तब से गया देखो अब तक ना आया। मैं इस मंच से उन सभी
ऐसी युवतियों को जो क्या कहूँ सुहागिन होते हुए भी इंतजार कर रही हैं, एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, सबको समर्पित करती हूँ कि फौजी के अफसर ने उसको बुलाया, तब से गया बैरी अब तक ना आया, ढूंढू पिया जी को गाँव गिराओ, ढूंढू पिया जी को गाँव गिराओ में, ढूंढू पिया जी को गाँव गिराओ में, बांधे हैं घुंघरू अब सुधियों ने पाँव में, बीते दिन जागे हैं चांदी से बालों में बीड़ी लगाऊं, चांदी से बालों में बीड़ी लगाऊं, सुनी हथेली पे मेहंदी लगाऊं, ऊंची अटरिया पे सेज सजाऊं, पतवारी जाकर मनौती मनाऊं, पतवारी जाकर मैं देवी मनाऊं। क्या बात है। बहुत सुंदर आस ममता लिए जी। बैठा मन, आस लिए बैठा मन, कौए की काव में, आस लिए बैठा मन, कौए की काव में, बांधे हैं घुंघरू अब सुधियों ने पाँव में, बीते दिन जागे। बहुत सुंदर ममता जी, हमारी तो वाह सबसे वाह वाह। पसंदीदा कवित्री हैं हमारी तो। बहुत ही मार्मिक। नया नया गीत बनाता तो मेरा मन आया आपको सुनाऊं। बहुत सुंदर, मार्मिक बहुत से प्रस्तुत की ममता जी। धन्यवाद भैया। इसी पर मैं आमंत्रित करना अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बीच होते हैं, नहीं ममता जी थोड़ी देर के लिए, ममता जी मेरा निवेदन है थोड़ी देर के लिए केसी श्रीवास्तव जी के लिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, जो भी बोलना चाहें। आशीर्वचन मेरे से पहले केसी श्रीवास्तव जी के लिए टाइम देते हैं 2 मिनट का। बिल्कुल भैया, आगे क्या मुझे दिख जी रहे नहीं जी है। स्वागत है, आ गए हो। भैया हमारे आदरणीय परम आदरणीय केशी श्रीवास्तव भैया, मुझे आप दिख रहे नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है इसमें, अभी मैं वो भी नहीं लूंगी, रिस्क भी नहीं लूंगी। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप गाते गाते आप मिस्टर इंडिया बन गए थे भैया, हमारे किसी के गम मिटा के, 4 पंक्तियों से किसी के गम मिटा के, फोटो की मुस्कान हो जाना, मुखौटों से जुदा अपनी अलग पहचान हो जाना, हासिल करिए है तो खुद पर नाज है हमको, कहाँ आसान है इंसान हो पाना, कहाँ आसान ऐसे दौर में इंसान हो पाना। मैं भैया आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और कुछ सुनाइए जो मन करे आपका। केसी भाई साहब, हाँ आप अपना जी सर, स्वागत है आपका। उद्बोधन करें। स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी। भैया स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद ममता जी, बहुत ही सुंदर संचालन आज देखने को मिला। आप सुन रहे थे? हमें सुन रहे थे, मुझे पता नहीं था, ये तो मेरे समय पर इन नेटवर्क ने जवाब दे दिया, उसके बाद मैं पूरा सुन रहा हूँ, रावत जी को भी सुना हूँ और उसके मतलब बाद कोई अटल जी को भी सुना। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल कम समय में आप लोगों ने इतनी बढ़िया आज की काव्य गोष्ठी हो रही है कि जिसका, और आपने जो शीर्षक दे दिया उसको लेकर के तो बहुत ही मतलब सुंदर, और इतने कम समय में हमारे रावत जी ने कहा कि आज जो है वार्ता टीवी के माध्यम से आज का ये भरत मुनि इकाई के द्वारा आयोजित किया जाए, और इतने कम समय में हमारे अध्यक्ष जी और हमारे प्रांत के प्रतिनिधि प्रेम सागर प्रेम जी और जयप्रकाश रावत जी का क्या कहना, और ममता जी ने एक शब्द और एक लाइन भी, मैं क्या कहूँ कि मैंने फोन किया और ममता जी ने कहा कि बिल्कुल 4 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगी। बिल्कुल भैया, आपकी आज्ञा बहुत व्यस्त रहती हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे सभी अध्यक्ष इतने निष्ठावान और दायित्व को परिपूर्णता से निभाते हुए मिले हैं, और यादों के झरोखे जो आपने प्रस्तुत किया है बहुत सुंदर रहा। और मैं चूंकि बाहर हूँ, मैं तो आपको पता ही है इतनी जल्दी मैं लिख नहीं सकता,
मैं दूसरों की कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन अब ये क्योंकि बहुत प्रेम बड़ा सागर काम प्रेम है। ने एकदम से मुझे एकदम से जी, मुझे बता दिया, तो मुझे तो डायरी भी आज श्रीवास्तव जी मेरे वो पास नहीं है। एंकर वाला सुना दो, एंकर हाँ, वाला। जरूर केसी जी, जरूर। केसी जी, आप तो बिल्कुल बिल्कुल प्रामाणिकता से कहते हो कि मैं दूसरों की सुनाते हूँ, कुछ लोग तो चुरा के सुनाते हैं। हाँ नहीं, जब मैं कम से कम ये इसमें कम से कम आपके अंदर इतना जिगरा तो है, कहते हैं कि भाई नहीं, मैं दूसरों की पढ़ता हूँ, तो अच्छी बात है। तो मैं तो ये है कि मैं जी गर्व जी, से कहता हूँ, स्वागत है जी, जरूरी स्वागत है। है। सीधी सी बात, एक ही स्वागत है संदेश केसी है जी। संस्कार भारती का संदेश जो मैं बराबर दोहराता रहता हूँ, और ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग हमें सम्मान देते हैं। मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और हमेशा आभारी रहूंगा इस बात के लिए कि आप लोगों ने बड़ा प्यार और स्नेह मुझे जो दिया है, मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। केवल एक बातें जरूर मैं अपने संदेश के दौरान कहना चाहूंगा कि हम सब जीवन में जीत सकते हैं सब कुछ जी भैया, संस्कार से। जीवन क्या में बात। हम जीत सकते हैं सब कुछ संस्कार से, लेकिन जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं अहंकार से। क्या अहंकार बात क्या है, से क्या बात, बात। से हम लोग दूर रहें। खूब जल्दी ये भैया, सब- क्या बात जय है। हिंद, जय हिंद, जय भारत। क्या बात, केसी क्या जी, बात। आपके शब्द उस तरह हैं जैसे ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। सही बात है। बिल्कुल सही बहुत बात, बहुत क्या बात धन्यवाद, है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद अब अध्यक्ष जी को अटल बुलाया जी। जाए। जी, ये भैया और कुछ पढ़ दीजिए। बस अब मैं अभी अब प्रेम सागर प्रेम का मेरा मन था आप लोगों को सुनने का, मैं सुन रहा हूँ खाली। वैसे भगवान ने नेट भी मेरा चालू कर दिया कि मैं आज सब कुछ सुन सकूं। अगर आप अध्यक्ष महोदय की परमिशन हो तो केसी जी की तरफ से, आज क्यों श्रृंगार आपका बड़ा पसंदीदा क्षेत्र है, तो श्रृंगार की एक कविता पढ़ दूं मैं। भैया ममता जी मैं नहीं, भैया आप लोग की आज्ञा से आपकी सहमति तो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय बोले तो भाई केसी जी, वो रावत जी है तो रावत जी अध्यक्ष ऐसा महोदय करो, से अध्यक्ष महोदय से लेनी पड़ेगी। रावत जी ऐसा करो, उसका छोटा सा दो बंद पढ़ दो। दो बंद पढ़ दो, चलो। हाँ, दो बंद पढ़ से दो, क्योंकि 7:10 हो गए, हमें समय के हिसाब से कार्यक्रम खत्म भी करना है, 5 बजे। वैसे नहीं, फिर खत्म ही करो, नहीं आप पढ़िए, छोड़िए, फिर अगले बार अगला नहीं, कार्यक्रम प्लीज पढ़ेंगे। प्लीज, दो बंद पढ़े, दो बंद पढ़े, जरूर दो बंद पढ़े। अरे उतना टाइम ढूंढने में लग जाएगा उसको। चलो, दोबारा जोड़ना पड़ेगा फिर। जुड़ा हुआ है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आप लोगों की इजाजत हो सभी की, तो फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। भाई पहले श्रीवास्तव साहब से पता कर लो कि समय है या नहीं है इतना। श्रीवास्तव जी से आज्ञा ले लो समय के हिसाब से, भाई क्योंकि टाइम वही रखा हुआ था, तो अगर श्रीवास्तव जी की इजाजत हो तो हम तो तैयार हैं। नहीं, अध्यक्ष जी से पढ़वाओ, इसके बाद देखेंगे, मतलब तो नहीं, बिल्कुल अगली बार देखेंगे। जी जी जी, अध्यक्ष रावत जी, स्वागत है। रावत जी चाहे आप 2 लाइन पढ़ दो, किसी की भी आप 2 लाइन जरूर पढ़ो। अरे भाई रावत जी मिल दोबारा जाने जोड़ ले। दीजिए, मिल जाएंगी तो बाद में पढ़ देंगे, पहले आप शुरू चलिए करें। चलिए 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 जी। भैया स्वागत है, अध्यक्ष महोदय से निवेदन कि आप पढ़ें। आप अध्यक्ष जी पढ़े। जी जी जी, अध्यक्ष जी जी पढ़ें। मैं इनके लिए आपके सम्मान में कुछ नहीं पढ़ रही, क्योंकि समय आपको हम चाहते हैं आप अध्यक्ष ना आप जी बहुत ज्यादा मिलना भी चाहिए। मैंने काफी ले लिया। जी, अध्यक्ष जी सुनिए, जी जी जी, पढ़े आप। ममता जी आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ूं? बिल्कुल भैया, अरे आपको किसकी जी इजाजत जी है? जी। मेरा सौभाग्य आपको सुनूंगी। अभी अटल साहब ने बोला ढाई आगर प्रेम का, कुछ इस तरह से बोला, और मैं तो प्रेम में, मैं तो श्रृंगार में कुख्यात हूँ, विख्याति की जगह। प्रेम के सागर अच्छा। तो मैं क्या बात है, इस क्या दोहे बात से ही शुरुआत कर देता हूँ जी। कि ढाई जी भैया। आगर प्रेम का, ममता जी, ढाई आगर प्रेम का कह गए संत फकीर, ढाई आखर प्रेम का कह गए संत फकीर, और ढाई आखर जो गुने, जी, ढाई आखर जो गुने वो बन जाए कबीर, ढाई आखर क्या जो गुने वो बन जाए बात, कबीर। बहुत बहुत क्या सुंदर। और आपने जिस पृष्ठभूमि से बात रखी, और आपने इस कार्यक्रम का नाम भी यादों के झरोखे रखा है, तो मैं वैसे तो चाहता था कि आधी मिनट सबके लिए लूं। आदरणीय रावत साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, निश्चित रूप से अटल साहब
ने बहुत अच्छा पढ़ा। और विशेष रूप से डॉक्टर ममता वासवे जी के लिए मैं बोलूंगा कि अभी तक आप इधर उधर से पढ़ रहे थे, अब हमने आपके लिए अपने परिवार में खींच के ले लिया है और अब आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। जी भैया, और आपका भी हक बनता है हमारे ऊपर, और हमारा भी हक बनता है कि जब जरूरत होगी हम आपके लिए बुला लेंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल, ये हमारे मेरा परिवार की सौभाग्य। सदस्य हैं आप, और निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा संचालन करती हैं, और बहुत माँ सरस्वती का कंठ में वास है आपके में। मैं आपके लिए केवल इतना ही बोलूंगा। और आदरणीय श्रीवास्तव जी के लिए तो वास्तव में मैं जब बोलने की बात करता हूं तो निःशब्द सा मुझे महसूस होता है कि एक व्यक्ति कि जो साहित्य में रुचि लेता है, साहित्य के लिए पूरा जीवन समर्पित करता है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जिसका साहित्य के प्रति समर्पित है, संस्था के प्रति समर्पित है। और मजे की बात है कि वो साहित्यकार नहीं है, लेकिन साहित्य के प्रति, साहित्यकारों के प्रति, संस्था के प्रति रात के 12 बजे भी अगर आप बोल दो ना कि श्रीवास्तव जी ये काम दिमाग में आ रहा है, करो करो, तैयार है हम लोग। इस तरह के हमें जुझारू संयोजक, किसी भी चीज को सरलता बहुत है भैया के अंदर, इतने हमें जुझारू संयोजक मिले हैं। हम वास्तव में अपने संस्कार भारती नोएडा की तरफ से, संस्कार भारती ग्रेटर नोएडा की तरफ से निश्चित रूप से हम श्रीवास्तव जी के ऋणी हैं, और श्रीवास्तव जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और अच्छी आयु दें, जिससे वो हमारे साथ बराबर बने रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कार्यपाठ शुरू करता हूँ। और ममता जी ने जहां से बात शुरू करी थी, ममता जी ने बात शुरू करी थी कि उनकी बुआ जी और फूफा जी कुछ फौज में थे, शहीद हो गए थे, वहीं से ममता जी मैं बात शुरू करता हूँ। आपने अपने अब हमारे इस कार्यक्रम का, हमारे अपने कार्यक्रम का नाम भी यादों के झरोखे रखा है, तो मेरा भी इशारा उसी तरफ है। एक शहीद जिसकी शादी होती है करीब 15 मिनट पहले, 15 दिन पहले, और बुलावा आ जाता है बॉर्डर से कि भाई युद्ध शुरू हो गया, फटाक से चले आओ। मेहंदी भी दुल्हन की हाथ की नहीं सूखी, वो भी लाल, चटक लाल रंग है। शहीद वो चला जाता है और वो बोलता है कि या तो मैं शहीद तिरंगे में लिपट के आऊंगा या तिरंगा दुश्मन के सीने पे गाड़ के आऊंगा। उसमें से यही काम होता है कि वो तिरंगे में लिपट के आता है। पूर्णमासी का दिन है, चांद निकल रहा है आसमान में, एक चांद उसके पति के रूप में आंखों में है और एक चांद उसके स्पोक में है। 3 तरह के चांद उसकी निगाह में है, याद है 3 तरह की। आपने कार्यक्रम का नाम यादों के झरोखे रखा है। उस वीरांगना के लिए क्या याद आ रहा है, मैं ये प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ मेरे गीत में। देखें आप, स्वागत है भैया, आवश्यक है ये सब चीजें समाज के सामने रखना। कि मन की वीणा पर अलंकृत सांस की सरगम पुकारे। अरे वाह। कि मन की वीणा पर अलंकृत सांस की सरगम पुकारे, पास तुम होते हमारे, पास तुम होते हमारे। याद आ रही है उसे, उनकी वीरांगना के लिए, उनकी जो नवयौवना, लेकिन मैं उन्हें विधवा भी नहीं कह सकता, मैं वीरांगना ही बोलूंगा केवल। देखें, बंद देखें आगे का। ये बिन तेरे उजड़ा हुआ दिल का चमन, कि बिन तेरे उजड़ा हुआ दिल का चमन, सूख कर पीले हुए सुख के सुमन। कि बिन तेरे उजड़ा हुआ का चमन, सूख कर पीले हुए सुख के सुमन। धुंधले धुंधले हो गए, कि धुंधले धुंधले हो गए
ये सितारे पास तुम होते हमारे, पास तुम होते हमारे। और गीत का अंतिम बंद, जैसे कि मैंने कहा था कि 3 चांद उनकी निगाह में है, एक पूर्णमासी का चांद, एक पति के रूप में जो आंखों में पति का दृश्य आ रहा है, याद आ रही है, चेहरा आ रहा है, और एक उनके कोख में जो पति की निशानी रह गई है। तो क्या सोचते हैं, क्या उनके याद आ रही है कि चांद उतरेगा कभी अंगना हमारे, कि चांद उतरेगा कभी अंगना हमारे, आस में बैठे हैं हम कब से तुम्हारे, चांद उतरेगा कभी अंगना हमारे, आस में बैठे हैं हम कब से तुम्हारे, और पूरे हो पाएंगे कि पूरे हो पाएंगे क्या सपने कुंवारे, कि पूरे हो पाएंगे क्या सपने कुंवारे, पास तुम होते हमारे, पास तुम होते हमारे, पास तुम होते हमारे, पास तुम होते हमारे। ममता जी, इससे अच्छा मेरे पास तक कुछ नहीं लिखा गया। शहीदों के लिए, शहीदों की इतने कम समय में मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिख सकता। मेरी ओर से जो दर्शक दीर्घा में मेरे जो मित्र देख रहे हैं, शुभचिंतक देख रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। आगे का मंच ममता जी का वाले जी। आपने काव्य संध्या को बहुत ऊंचाई प्रदान की है, बहुत ही उत्कृष्ट रचना, बहुत बिल्कुल, सुंदर। बहुत ही रचना। मैं आपसे गुजारिश करूंगी अगर समय हो तो एक रचना और प्रस्तुत करें। जी जी जी, चलिए। मैं इसे माहौल के लिए बदलता हूँ ममता जी, और क्योंकि ये गंभीर रचना है निश्चित रूप से, और मैं इस माहौल के लिए बदलने के साथ साथ अब मैं एक मैंने यहाँ 2 प्रतीक लिए। मैं श्रृंगार में आ रहा हूँ क्योंकि माहौल थोड़ा गमगीन, ज्यादा गंभीर हो गया। मैं श्रृंगार की तरफ चलता हूँ। जो मेरे छोटे भाई रावत साहब श्रृंगार की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा मन था कि अगर 2 लाइन वो पढ़ देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं मिल पाई, क्या करें, जो भी है। मैंने ममता जी 2 चीज ली है यहाँ, 2 प्रतीक लिए, 2 बिंब लिए। आपको डॉक्टरेट है, PhD है, कि मैंने एक नदी का लिया और एक मैंने सागर का लिया। नदी का मैंने प्रतीक लिया आत्मा से, और सागर का प्रतीक लिया मैंने परमात्मा से। मेरा ये गीत जो है सांसारिक प्रेम में भी है और पारलौकिक प्रेम में भी है। यानी आप नायिका का जो बिंब है वो नदी से ले सकते हैं, और नायक का जो बिंब है वो सागर से ले सकते हैं। देंगे तो मजा नहीं आएगा, बहुत कठिन होता है। श्रोता, मैं आपको बता दूं, छायावादी रचनाएं लिखना बहुत कठिन होता है। इसमें सब प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाती है, जो बहुत मुश्किल होता है उसे निभाना। देखिए, मैं जो रचना पढ़ रहा हूँ ममता जी, आपकी इजाजत तो मैं पढ़ूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैंने इसमें ये देखा कि ऊंची पहाड़ों से नदी निकलती है, लेकिन सागर की तरफ क्यों जाती है? वो सागर तो इतने नीचे में है, सागर की तरफ वो क्यों जाती है? इसका मेरे गीत का केवल यही वो है कि आत्मा परमात्मा की तरफ क्यों जाती है, और नायिका जब तक नायक की तरफ नहीं चली जाती, जब तक उसे भी तसल्ली नहीं होती। नायक के लिए तो होती नहीं है, होती उसे भी नहीं। तो देखें आप मेरा ये, और जिंदगी में हमारे में कलकल होती है। जब शुरुआत जिंदगी की होती है कलकल से होती है, और अनहद जब पहुंच जाता है तो वहां आदमी बहुत प्रसन्नता के अनुभव करता है। वही मेरी इस गीत रचना में देखें एक बार। ऊंचे पर से वह आती है, कल कल कर बहती जाती है, सागर में उसने क्या देखा, बिन मिले नहीं रह पाती है,
क्यों सागर में मिल जाती है। ऊंचे पथ से वह आती है, कल कल कर बहती जाती है। सागर में उसने क्या देखा, बिन मिले नहीं रह पाती है। क्यों सागर में मिल जाती है। बंद देखा आगे का कि कट पत्थर को नित तोड़ तोड़, संगी साथी को छोड़ छोड़। और मैं ये बंद समर्पित कर रहा हूं डॉक्टर ममता वासने के लिए, ममता वासने के माध्यम से पूरे देश की बेटियों के लिए, पूरी मातृशक्ति के लिए। कहीं पैदा होती है, कहीं ससुराल में चली जाती हैं, अपने लोगों के लिए छोड़ देती हैं जहां पैदा होती हैं। ये बंद मेरा समर्पित है आदरणीय ममता वासने जी की तरफ से सभी मातृशक्ति के लिए। देखें कि कटु पत्थर को नित तोड़ तोड़, संगी साथी को छोड़ छोड़, अपने स्वजनों से मोह मोड़, दृढ़ निश्चय बढ़ती जाती है, फिर सागर में मिल जाती है। और बंद देखें आगे का कि सागर से क्या अनुभूति हुई, क्यों इतनी वह अभिभूत हुई। इंटरेस्ट और इम्प्रेसिव कि सागर से क्या अनुभूति हुई, क्यों इतनी वह अभिभूत हुई। या किसी जन्म की प्रीत हुई, या किसी जन्म की प्रीत हुई, जो हर क्षण बढ़ती जाती है। क्यों सागर में मिल जाती है, क्यों सागर में मिल जाती है। और बंदे के अंतिम कि यह मधुर मिलन की व्यथा कथा, प्रिय से मिलने की आतुरता। कि यह मधुर मिलन की व्यथा कथा, प्रिय से मिलने की आतुरता, अपनी निजता को तोड़ ताड़। ईगो, अहंकार, कि अपनी निजता को तोड़ ताड़, जब अनहद में खो जाती है, फिर सागर में मिल 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 जाती है। यानी कि इस गीत का भावार्थ है ममता वासने जी कि अनहद जो बात शुरू होती है वो कलकल से शुरू होती है, जीवन में कलकल होती है, पूरे जीवन कलकल रही आती है। लेकिन जब जहां अनहद आ जाता है, जहां परमात्मा आ जाता है, जहां ईश्वरवाद आ जाता है, तो वो सब अनहद में आने के बाद में वो सब बात खत्म हो जाती है और नदी सागर में मिल जाती है, उसका स्वरूप विलुप्त हो जाता है, फिर वो सागर बन जाती है। मेरी बात यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ये गीत तो अनमोल है, अनमोल है साहित्य जगत के लिए। निजता को मतलब निजता को छोड़ना कहना सरल है और उसको आपने ईगो अहंकार से जोड़ दिया, हमें महान बना दिया। इस नारी का सम्मान कर दिया आपने, इतना सम्मान बढ़ा दिया क्योंकि आत्मा से परमात्मा से दो उस विषय से आपने जोड़ दिया, जो कि कैसे लड़कियां अपना घर सब छोड़ के अपनी निजता को छोड़ के विलीन हो जाती हैं पति और पति के घर में। मैं आपको निश्चित भाव यही है, निश्चित भाव यही है। आध्यात्म की पराकाष्ठा है ये वैसे ममता जी, आध्यात्म की पराकाष्ठा है। उस वहां उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया प्रेम सागर प्रेम जी ने। परमात्मा में विलीन हो जाना, और वो भी उदाहरण नारी के माध्यम से। मेरा सम्मान नहीं, आपने पूरे भारत की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। कभी कुछ पंक्तियां लिखी थी, उसके बाद ही मैं अंत करती हूँ इस कार्यक्रम का, पर अभी समय है यानी 2-3 पंक्ति कहने का, नहीं तो बंद करती हूँ कार्यक्रम। तो मैंने भी कहा था कि जो आपने कहा था निजता को छोड़कर, तो मैं एक पंक्ति, एक ऐसी मतलब मुक्त छंद मुक्त मैं 2-3 पंक्तियां सुना रही हूँ कि छंद मुक्त नहीं, मैं आपको एक अपनी रचना की 2 पंक्तियां सुना रही हूँ इसी बात पे कि मायकी की तीसरी को छोड़ दे शुभ कामना। मैंने बेटियों के लिए लिखा था कि दी मायकी की डिगरी को छोड़ दे शुभ कामना, मायकी की डिगरी को छोड़ दे शुभ कामना, सदगुणों की खान मंगल गान होती बेटियां, का सहज विमान होती
होती बेटियां, अर्चना की रोशनी का ज्ञान होती बेटियां, है कभी बिटिया कभी बहना कभी अर्धांगिनी। आपने जो कहा मैं उसी बात को कह रही हूँ, उनका तो अस्तित्व जी जी बेचारियों का बचपन से ही ऐसा रहता है कि है कभी बिटिया कभी बहना कभी अर्धांगिनी, है कभी बिटिया कभी बहना कभी अर्धांगिनी, जन्म देती ही शिशु भगवान होती बेटियां। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत वाह, सुंदर ये बहुत आपने सुंदर। जन्म उत्कर्ष पर पहुंचा बहुत दिया, सुंदर। बहुत मतलब सुंदर, बिल्कुल बहुत शिखर पे पहुंचा दिया ममता आपने, जी, बहुत आत्मा में। सुंदर, आपने बहुत सुंदर और संचालन किया वो भी आपने, आपने बहुत बहुत महिलाओं बधाई। के, भैया इन्होंने महिलाओं के लिए जो कहा है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने मतलब कहाँ से कहाँ ले गए आप उसको, आत्मा को परमात्मा में बिलीव कर दिया, और एक उससे उसकी समरूपता आपने एक नारी से भी कर दी। मैं आभारी हूँ आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अटल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। इसके संग मैं वार्तालाप टीवी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आज का ये कार्यक्रम टेलीकास्ट हो रहा है। और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, और सभी को प्रणाम करती हूँ। फिर और मिलेंगे। इसके संयोजन के लिए मैं अध्यक्षीय सभी 2 को मिनट का प्रणाम। एक सेकंड का समय लूंगा कि इसके बिल्कुल लिए भैया, बहुत एक बहुत बधाई जाती है आदरणीय रावत साहब के लिए। और रावत साहब का संयोजन था, वास्तव में तो ये जो पूरी परिकल्पना रावत साहब और श्री केसी श्रीवास्तव जी की थी। वाह और वाह, अटल साहब बहुत बहुत मेरे लिए शामिल करा, तो मैं तो, मेरे लिए जब अध्यक्षता की बात हुई तो मुझे तो एक बार के लिए ऐसा अतिशयोक्ति सा लगा। मैंने कहा जब अटल जी बैठे हुए मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं, कई विधाओं में लिखते हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैंने कहा कहीं मैं दोबारा कान खोले, मैंने कहा कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन वास्तव में मुझे इस योग ये अटल जी का कैसे इन्होंने नहीं, आप मान के चल दिया, जिस मुझे योग्य हैं, तो आप प्रेम अभी भी सागर जी, विश्वास आप नहीं हो रहा जिस इस योग्य बात हैं, पे आपको कि प्रेम अटल सागर जी जी, के होते हुए मुझे आप कैसे जिस बना योग्य दिया। हैं, उस वो सम्मान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इसी के योग्य हैं। नहीं अटल जी, आप बहुत धुरंधर हैं और हमारे मित्र भी हैं, इसमें नहीं, इसमें जो है वो बात नहीं है। लेकिन चलो मेरे मैं लिए ये बात बख्शी, रिकॉर्डिंग चल मैं रही है, बहुत बहुत स्वागत रिकॉर्डिंग करता चल हूँ, रही है। धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। चलिए, लेकिन सभी का लेकिन बहुत बहुत हम तो आभार। ऐसा मानते हैं डॉक्टर ममता जी कि हमारे बीच में कोई पद, कोई अध्यक्षता हमारे बीच में मायने नहीं रखती। हम सब लोग माँ सरस्वती के पुत्र हैं, और माँ सरस्वती के पुत्र के और पुत्रियों के आधार पर ही माँ सरस्वती जो लिखवा दे वही सबसे ज्यादा बढ़िया है। हमारे बीच में पद कोई मायने नहीं रखता। और बिल्कुल सही। रावत साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं इसी के साथ साथ जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, वार्ता टीवी का बहुत अभिवादन करता हूँ, और आगे का मंच मैं रावत साहब के लिए देता हूँ। आगे के जो उद्बोधन है वो रावत साहब अपने आप करेंगे। आदरणीय रावत साहब। मैं अपने सभी भैया धन्यवाद, पारित कर दीजिए। मैं अपने सभी मित्रों का आभारी हूँ, बट स्पेशल थैंक्स टू मेरी बहन ममता वासनिक को, वो आई और इस मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। रावत जी 2 पंक्तियां वंदे मातरम की पढ़ दो। आप पढ़े, हाँ, मैं आप पढ़ पढ़े, अब मैं पढ़ दूं। आप पढ़िए। हाँ, पढ़ो केसी जी, पढ़िए। वंदे हाँ मैं आ मातरम। गया हूँ। जी हाँ पढ़िए। जी, आ गए तो बिल्कुल। बहुत सुंदर बात। नहीं तो वंदे मातरम की 2 पंक्तियां पढ़िए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुष्पितल शोभनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
शुभ रात्रि। जय हिंद। बस। जय हिंद। जय सभी का बहुत बहुत आभार, सभी के लिए बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद, जय बहुत भारत। अभिनंदन जय सभी हिंद, का। जय भारत। जी, जय हिंद, जय भारत, जय हो। नमस्कार।